इस मूवी की कहानी स्टार्ट कई सदियों साल पहले अफ्रीका के वकांडा कंट्री से होती है, जहां पर कई सदियों पहले एक जादुई पत्थर आकर गिरता है और उसको हम वाइब्रेनियम भी कह सकते हैं। और वकांडा का कोई भी आदमी उस वाइब्रेनियम का यूज करता तो उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती और वह ब्लैक पैंथर में तब्दील हो जाता था। और उस धात को वकांडियंस ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इस वाइब्रेनियम के इस्तेमाल के बाद वकांडा एक अच्छे और डेवलप कंट्री बन चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1992 का, जहां पर हम लोग एक सोसाइटी को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और तभी यहाँ पर आते हैं किंग टचाका, जो कि वकांडा कंट्री के किंग थे। वो एक आदमी से मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारी कंट्री यानी वकांडा से वाइब्रेनियम चोरी करते हो। तुम यहाँ पर आकर दूसरे लोगों यानी चोरों को बेच रहे हो। वो उन लोगों से कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमें पता चलता है कि उस आदमी ने एक और आदमी को वाइब्रेनियम बेचा है। इस बात का पता लगाने के लिए किंग ने एक जोबो नाम के आदमी को हायर किया था। और अब नजोबो का सारा राज किंग के सामने खुल चुका था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हमें दिखाए जाते हैं किंग टचाला, जो किंग टचाका के डेथ के बाद जो वकांडा के किंग थे। और साथ ही लड़ने के लिए उनके पास एक नई आर्मी भी थी। इसके बाद किंग टचाला अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर जाते हैं, जहां पर किंग टचाला को एक लड़की को बचाना था। इस सीक्रेट मिशन में इस लड़की को बचाते हुए किंग टचाला यानी ब्लैक पैंथर को इस लड़की से प्यार हो जाता है। और अब किंग टचाला ये चाहते थे कि इन्हें किंग बनाया जाए तो लड़की वहां पर मौजूद हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां पर हम देखते हैं वकांडा की क्वीन को। ये वकांडा की क्वीन किंग टचाका की वाइफ थी। और यहाँ पर हम नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये किंग टचाका यानी ब्लैक पैंथर की बहन थी। वकांडा में एक रस्म होती है कि किसी भी ब्लैक पैंथर को किंग बनने के लिए अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। उसको दूसरे कबीले वालों के वॉरियर से फाइट करनी होगी। और इस फाइट में जो भी जीतता है वकांडा का नया किंग वही होता है। और हम यहाँ ब्लैक पैंथर को दूसरे कबीले वाले से फाइट करते हुए देखते हैं। और इस फाइट के बाद किंग टचाला जीत जाते हैं और वकांडा का नया किंग बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है स्टोरी के मेन विलन के साथ। इसका नाम एरिक स्टीवन था और ये एक मास्क को चुराने वाला था जिसके अंदर वाइब्रेनियम था। और ये बात वकांडियंस को पता चल जाती है। ये बात किंग टचाला को अपने ही किसी दूसरे आदमी से पता चलती है। उनका वाइब्रेनियम चोरी किया गया है। और इसके बाद किंग टचाला यानी ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी के साथ एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि एरिक स्टीवन ये वाइब्रेनियम किसी असल चोर को बेचेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और साथ में असल चोर को भी पकड़ लेंगे। और ब्लैक पैंथर को असल चोर के बारे में पता चल चुका था। ब्लैक पैंथर के सामने एरिक स्टीवन वो असल चोर आता है तो ब्लैक पैंथर अपने असली रूप में आ जाता है और इन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन उस असल चोर के पास भी वाइब्रेनियम था और उस असल चोर ने वाइब्रेनियम की मदद से अच्छे वेपन बना रखे थे। वो उन वेपन्स की वजह से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही होशियार था। वो उस असल चोर को पकड़ लेता है और उस चोर को बंदी बनाकर एक फैसिलिटी में ले आता है। और यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस असल चोर से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। और उस फैसिलिटी के अंदर और भी वकांडियंस थे और उनकी आपस की बातों को सुन रहे थे। और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट एरिक ने किया था। और वहाँ पर वो असल चोर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। और वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो जाता है। और अब पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसको वकांडा ले आते हैं ताकि उसके डैमेज पार्ट को फिर से ठीक कर सके और उसकी बॉडी को फिर से नया बना सके। अगले सीन में बताया जाता है कि ब्लैक पैंथर अपने फादर के दोस्त के पास जाता है। उसके फादर के दोस्त उसको एक जड़ी बूटी देते हैं और जड़ी बूटी की वजह से वो अपने फादर के पास्ट को देख सकता है। और ब्लैक पैंथर अपने फादर से पूछता है कि आपने 1992 में आपने किस आदमी को मारा था और उसकी वजह से वाइब्रेनियम पूरी दुनिया में फैल रहा है। बहुत सारे चोर इस वाइब्रेनियम का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ब्लैक पैंथर के फादर यानी किंग टचाका उसको ये बताते हैं कि मैं उस आदमी को नहीं मारता तो वो अपने आदमी को मार देता, इसीलिए मुझे उसको मारना पड़ा। इसके बाद ब्लैक पैंथर पूछता है कि उसके बेटे का क्या हुआ, लेकिन किंग टचाका इस बात पर कोई जवाब नहीं देते और फिर वहां से चले जाते हैं। और हमें स्टोरी में पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बाकी एरिक स्टीवन ही था।
और वो असली चोर को बचाकर एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कोई नहीं था, और वहां पर एरिक स्टीवन अपना असली रूप दिखाता है। फिर एरिक स्टीवन उस असली चोर को मार देता है। फिर वो असली चोर को लेकर वकांडा पहुंच जाता है। वकांडा जाकर वो ब्लैक पैंथर से मिलता है और वो ये बात बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था और इस वकांडा का असली वारिस मैं हूँ, और मैं ही हूँ वो जो ब्लैक पैंथर बनने का असली हकदार हूँ। क्योंकि यहाँ पर वकांडा का किंग बनने के लिए यहाँ पर वकांडियंस की एक रस्म होती है। एक वॉरियर को दूसरे कबीले के वॉरियर से लड़ना होगा, और यहाँ पर ब्लैक पैंथर और एरिक स्टीवन के बीच में फाइट होती है। और फाइट के दौरान एरिक स्टीवन सबको धोखा देता है। फिर वो ब्लैक पैंथर को पानी में नीचे गिरा देता है ताकि इसके सामने कोई भी आगे आकर खड़ा ना हो और वो पूरे वकांडा का किंग बन जाए। फिर वो असल जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटी होती है। उन जड़ी बूटियों को पीने की वजह से ब्लैक पैंथर की असली पावर आती थी। वहां पर जाकर एरिक उन पूरी जड़ी बूटियों को जला देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर ना हो, वो हमेशा के लिए वकांडा का किंग बनकर रहे। एरिक वकांडा का किंग बन जाता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इन वाइब्रेनियम को दूसरों चोरों को बेचे और साथ ही इलीगल वेपन्स को बनाना, ताकि वो बहुत पावरफुल हो जाए और सारी दुनिया उसके सामने झुक जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पैंथर की मदर की ओर। ब्लैक पैंथर की मदर और उसकी बहन कुछ लोगों के साथ दूसरे कबीलों वाले के यहाँ जाती है ताकि वो ब्लैक पैंथर की जान को बचा सके। हालांकि उस कबीले का लीडर कॉम्पिटिटर ही था ब्लैक पैंथर का। ब्लैक पैंथर की फैमिली उस कबीले के लीडर के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि ब्लैक पैंथर को बचा ले, और कबीले का लीडर यह डिसाइड करता है कि वो ब्लैक पैंथर से नहीं लड़ेगा और वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कबीले का लीडर भी उन्हें एक राज बताता है। वो बताता है कि हमने भी जड़ी बूटी का प्रयास किया था। फिर वो जड़ी बूटी ब्लैक पैंथर को पिला देते हैं। उस जड़ी बूटी को पीने के बाद किंग टचाला के अंदर ब्लैक पैंथर वाली पावर आ जाती है। पूरी पावर आने के बाद किंग टचाला यानी ब्लैक पैंथर एरिक से लड़ने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एरिक ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना दिए हैं और उसके अंदर उसने वाइब्रेनियम का बहुत सारा इस्तेमाल किया है, और वो उन्हें एयरक्राफ्ट को दूसरी कंट्री में बेचना चाहता है। तभी वहां पर किंग टचाला यानी ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी के साथ वहां पर आ जाता है और वहां पर उसके एयरक्राफ्ट को रोक लेता है ताकि वाइब्रेनियम वकांडा में ही रहे, वकांडा से बाहर न जाए। जब किंग टचाला की आर्मी को पता चलता है कि किंग टचाला वापस आ गए हैं तो वो एरिक को छोड़कर किंग टचाला की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पे फाइनल फाइट किंग टचाला यानी ब्लैक पैंथर और एरिक के बीच में होती है। दोनों के पास ही वाइब्रेनियम का सूट था। दोनों ही एकदम जबरदस्त फाइट करते हैं। ब्लैक पैंथर यानी किंग टचाला एरिक को लास्ट में हरा देते हैं। इसके बाद में किंग टचाला वाइब्रेनियम को दूसरी कंट्रियों में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इस बात की अनाउंसमेंट एक यूएन में करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक मेन पैलेस पर, जहां पर ये बताते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी वो सब कंट्री में बांटने वाले हैं। और इसके बाद ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।